बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो पाकिस्तान नेवी में सिविलियंस की जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, ऑनलाइन जो फॉर्म है उसे कैसे फिल करना है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होंगे अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जॉब्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने वेबसाइट ओपन की हुई थी, हम थोड़े से नीचे जाते हैं तो ये सिविलियन का आ गया। इस पे हम क्लिक करते ही यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करते ही हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट में सिविलियन बैच बी 2025 सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपसे ब्रांच पूछ रहा है कि आपकी जॉब किस ब्रांच में होनी चाहिए, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, या आपकी जो डिग्री है वो किस फील्ड में है। तो आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपकी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है या आपका एक्सपीरियंस है या आपकी कोई बैचलर की डिग्री है तो आपने वो सेलेक्ट करना है। जैसे फोटोग्राफर हो गया, हम ये सेलेक्ट करते हैं। तो इसके नीचे ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। जेंडर देखे तो मेल और फीमेल के लिए हैं फोटोग्राफी की ब्रांच में, और एज जो है वो 18 से 35 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और फोटोग्राफी में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके जो भी ब्रांच है, जो भी फील्ड है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्रेन ड्राइवर हो गया, बहुत सारी फील्ड है, आप ये सारी देख सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका एक्सपीरियंस है, आप वो सेलेक्ट करें। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे आ जाएगा। जैसे मैं सिविलियन पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ मेल के लिए हैं, और एज जो है वो 15 से 19 साल होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन में एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक में 55% होनी चाहिए साइंस में। और बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट है वो 45% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद PNR या SC ऑफिस जो है, मतलब जो आपका सेंटर है जहां आपका टेस्ट होना है वो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको सेंटर करीब पड़ता है आप वो सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट डेट ये पूछ रहा है कि इस सेंटर में इन डेट्स को टेस्ट होगा, तो आपने किस डेट को टेस्ट देना है। तो यहाँ से आप कोई भी डेट जो इसमें आप फ्री हैं या आप ये समझ रहे हैं कि मैं इस डेट को टेस्ट दे सकता हूँ, तो आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करें। 8 है, 9, 10, 11 तक जो भी टाइम आपको बेस्ट लगे आप वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे जाएं तो कैंडिडेट टाइप सिविलियन है या सर्विस कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सर्विस सेलेक्ट करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो सिविलियन ही रहने दें। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई आप मजदूर हैं, कोई भी आपको डिसेबिलिटी है तो आप वो सेलेक्ट करें। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। नीचे वाले बॉक्स में देखें तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप शहीद के बेटे या बेटी हैं या नहीं। तो आप हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉन ही रहने दें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले ये आपको कह रहा है कि आप अपनी इमेज अपलोड करें। इमेज की नीचे इन्होंने कहा हुआ है कि इमेज जो है वो 20 KB से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा है तो आप ये इस पे जाके अपनी इमेज जो है वो रीसाइज कर सकते हैं। नीचे जाए तो ये पूछ रहा है कैंडिडेट नेम। आपने यहाँ पे नेम एंटर करना है, CNAC एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है फादर नेम आपने एंटर करना है, फादर CNAC एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको कह रहा है जेंडर, ये मेल के लिए जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया था ये ब्रांच में वो सिर्फ सिविलियन के मेल के लिए थे, तो ये सिर्फ मेल के लिए। जो फीमेल अप्लाई करना चाहें तो वो अपनी जैसे जूनियर साइंस टेस्ट हो गया यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। साथ ही नीचे देखें तो ये टेलीफोन
ऑपरेटर में भी हैं, ये भी फीमेल के लिए हैं, और जो एज है वो 18 से 30 साल है, क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो सेलेक्ट करेंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे आ जाएगा। तो नीचे जेंडर हमने मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएँ तो कह रहा है कि हाइट, आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 4.6 होनी चाहिए, 4 फीट 6 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम ना हो, ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ से जो भी आपकी हाइट है आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ ये पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो अनमैरिड कर दें। रिलीजन की बात करें तो ये रिलीजन में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पूछ रहा है। मुस्लिम है तो मुस्लिम करते हैं, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप नॉन मुस्लिम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोविंस की बात करें तो जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो पंजाब और सिंध से ये ले रहे हैं। तो आपका अगर पंजाब से है तो पंजाब सेलेक्ट कर लें, सिंध है तो सिंध सेलेक्ट कर लें। डोमिसाइल की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट आपका डोमिसाइल बना हुआ है आप वो सेलेक्ट करें यहाँ से। नीचे जाएं तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ देखें कि ये पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर यहाँ पे लिखने को कह रहा है। तो आप इस क्लिपबोर्ड पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे और आपके पास जो डेट है वो आ गई। आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ये तो ये कह रहे हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मैच नहीं कर रही। आपने यहाँ से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी है। मैंने तो वैसे कर दी। उसके बाद यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि अपना मेल, यहाँ पे आपने ईमेल एंटर करना है। मैं यहाँ पे ईमेल एंटर करता हूँ। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, आपका जो आईडी कार्ड के बैक साइड पे एड्रेस लिखा हुआ है आपने वो एंटर करना है यहाँ पे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है जो आपका परमानेंट है, मतलब जो आपका घर है या किसी विलेज में आपका एक पक्का घर है, जहाँ मतलब आपका जहाँ आप रह रहे हो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अगली बात करें तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करें। फ़ोन नंबर अपना यहाँ पे एंटर करना है और अगले बॉक्स में आपके फादर का फ़ोन नंबर एंटर होगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमने ऊपर टेलीफोन ऑपरेटर ब्रांच सेलेक्ट की थी उसके लिए इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया। अगर आपने कोई ऐसी ब्रांच सेलेक्ट किया या फील्ड सेलेक्ट किया जिसमें मैट्रिक की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैट्रिक आ जाएगा, या किसी डिग्री की ज़रूरत है तो यहाँ पे वो डिग्री आ जाएगी। तो मैं इंटरमीडिएट सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है बोर्ड मार्क्स, मतलब आपका जो बोर्ड था वो कौन सा था। आपका जो भी बोर्ड है यहाँ से सेलेक्ट करें। अगर आपकी कोई डिग्री है तो नीचे जाएंगे तो नीचे यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी आ गए, आपने अपने यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है अगर आपकी कोई डिग्री है तो। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स इन परसेंटेज, आपके जो मार्क्स आए थे मतलब इंटरमीडिएट एफएससी में आपके जो मार्क्स आए थे वो यहाँ पे आपने एंटर करने हैं। जो जितनी परसेंटेज आई है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर किया है एक बार ज़रूर चेक करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन हाँ ठीक है सारी, क्योंकि बाद में आपके लिए मसला बन सकता है कि आपका CNAC नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़, या आपकी जो नेम है वो अल्फ़ाबेट्स सही नहीं है या कुछ ऐसी चीज़। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें। तो मैं अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही ये दोबारा आपको कह रहा है कि आप एक बार चेक कर लें। कैंडिडेट नेम हो गया, कैंडिडेट CNAC नंबर हो गया, फादर नेम, फादर CNAC, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी, फ़ोन नंबर होगा, आपकी जो टेस्ट डेट है टाइम वो हो गया, आपका जो सेंटर है वो हो गया। तो नीचे जाके इसको आई एग्रीड करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही
हमारे पास लोडिंग हो रही है और ये रोल नंबर स्लिप आपके सामने आ चुकी है। अप्लाई करते ही आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी कि आपका इस टाइम, इस तारीख को, इस सेंटर में आपका टेस्ट है, आपने वहाँ जाके टेस्ट देना है। और उसके बाद आपकी जो होगा, आपको जो चीज़ें बाद में, जो बाद का प्रोसेस है वो बाद में होगा। तो आपने यहाँ पे, और ये कहाँ पे है, ये जो सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे उसका ये दूसरा आ गया, एड्रेस आ गया, और उसके साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये जो इसका एड्रेस है आप वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ये सारी हदायत हैं, आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से अपनी जो स्लिप है उसको प्रिंट कर लीजिएगा, या डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ आई होगी। तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।